नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव क्लासेस भरत सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसके 50 प्रश्न आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। शिफ्ट 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस पेपर के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना वक्त गंवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हल्की सी डिस्कशन के साथ में जो है आंसर की बताएंगे, कोशिश करेंगे कि विद इन हाफ एन आवर क्लास कंप्लीट हो जाए। प्रश्न संख्या 101, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य शिक्षक सामान्य नहीं होता गणानंद, निर्माण और प्लय उसकी गोद में पलते हैं। भेदभाव पूर्ण कभी नहीं होगा। परिस्थिति जन्य ठीक है और निष्पक्ष, इन दोनों को अगर मिलाएं तो निष्पक्ष वाला व्यवहार अति उत्तम आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक हिंट दे देता हूं, इस पेपर में जहां भी केवल आ जाए जिस भी ऑप्शन में, वो आंसर नहीं होगा। नजरअंदाज, ये आंसर नहीं होगा। शिक्षक को कोई भी चीज नजरअंदाज करने की नहीं। आप इस मूड में रहिए कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है स्कूल कैसे चलाएंगे, ठीक है। आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता, वो कौन सा काम दिखाता है, कौन सा ऐसा काम टीचर करे कि लगे ना वो सामाजिक रूप से संवेदनशील है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराना ठीक है। उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने के लिए कहना, ये भी ठीक है। शर्मिंदगी से बचने के लिए जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल। उन्हें कम चुनौतीपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। ऊपर दो वालों की अगर तुलना करें तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सटीक बैठता है कि अतिरिक्त संसाधन प्रदान करवा देना। कौन सा है, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है ना? केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना, केवल शब्द जहां भी आ जाए नहीं करना है। पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना। टीचर जो है बच्चों की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 104, प्रश्न संख्या 104। 104 की अगर हम बात करें तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? लर्निंग का जो अल्टीमेट उद्देश्य है दोस्तों, वो है व्यवहार का परिमार्जन करना। जब तक व्यवहार शिक्षा वो है जो व्यवहार से जल के, बाकी डिग्रियां तो कोई भी हासिल कर लेता है, आजकल ठेके पे डिग्रियां हो जाती है घर में बैठे बैठे। शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, बच्चों में क्रिएटिविटी कब आएगी? अनुशासन, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे प्रश्न देना जो ओपन एंडेड हो, जिनके कई सारे जवाब हो सकते हो, तो बच्चा उसको सोचने की कोशिश करेगा कि भाई तू अगर कलेक्टर बन जाएगा तो जिले में क्या क्या नया करेगा। अब वो सोचेगा कि मैं किस तरीके से अपने नए तरीके से मतलब जिले को बेहतर बना सकता हूँ। कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, मंथन जब करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो रचनात्मक सोच बहुत ज्यादा बढ़ती है। रचनात्मक सोच के अंदर शामिल होते हैं लॉजिक्स, है ना। और जब लॉजिक्स लगाएगा बच्चा तो सोचेगा। विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण का कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाए। जो समयबद्ध परीक्षण है वो उसके लिए क्यों, किस वजह से जरूरी है? ताकि विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित, केवल सूचना तक बात कर रहा है। एक नियमित अभ्यास किया जा सके, बात भी ठीक है। विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये भी ठीक है। परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया, बिल्कुल ठीक है। परिणामों से जो फीडबैक आएगा उससे पता लगेगा अब नया क्या करने की जरूरत है, तो रेमेडियल टीचिंग में काम मिलेगा। प्रश्न संख्या 108 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 पे चलते हैं। 108 क्या कह रहा है? एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों का प्रतिरोध झेलना पड़ता है, तो कौन सी योग्यता आधारित दृष्टिकोण को अपनाएगा कि प्रतिरोध के बावजूद टिके रहें? गलत बात है, बच्चों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय को छोड़ देना गलत है। छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण को समायोजित करना ठीक बात है। प्रयास की कमी के लिए छात्रों को डांटना है, तीनों गलत है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 109 की, बात करते हैं 109 की। 109 क्या कहना चाह रहा है? 109 क्या कह रहा है देखो। पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा है जो टॉपिक से हट के है या अपरंपरागत है, तो पाठ योजना पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज कर देना, नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत इसे ठीक करना, ये भी ठीक बात है। इसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे विकास को प्रोत्साहित करना, ये ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन सी आपका सही है। नजरअंदाज तो बिल्कुल करेंगे नहीं, गैर सारी गैर खाता मैंने आपको। जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है, साथ के एक टीचर ने कहता है तेरी टीचिंग मेथड ठीक नहीं है, तब क्या किया जाएगा? तो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? रक्षात्मक हो जाना, डिपेंडिंग हो जाना कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। सहकर्मी को अयोग्य बनाते तू एंडो है। रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन, ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। और 111वें को देख लीजिए।
विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? ऐसी कक्षा है जिसके अंदर मल्टी लेवल के बच्चे हैं, है ना, किसी को 4 का पढ़ा नहीं आता और कोई 14 तक जानता है, कोई 24 तक जानता है। उस क्लास को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आएगी? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, पॉजिटिव बात है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी चुनौती है। एक समान गृह कार्य, केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पे ध्यान देना, है ना, तो ये डी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। एक समान गृह कार्य देने में भी चुनौती है। हालांकि इन सब में तुलना करें तो सभी बच्चों को व्यस्त और प्रगति में रखना है, बड़ी चुनौती आ जाएगी। ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद दीजिए, देख लीजिए प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 क्या कहता है? एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। सब तरह की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछ रहा है, क्या करेंगे? लक्ष्य रख देंगे या उसको डांट के बैठा देंगे, चेतावनी देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा और उसको प्रोत्साहित करेंगे? तो ये वाला आंसर आपका सटीक है, आंसर नंबर डी। उसके बाद कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ाना है, आपको कम्युनिकेशन को मतलब मल्टी डायरेक्शनल करना है, यूनिडायरेक्शनल की जगह। तो दो तरफा संप्रेषण को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बिना रुकावट के व्याख्यान, व्याख्यान तो एक तरफा होता है, केवल हाँ ना तक सीमित नहीं कर सकते। चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है। मौखिक संवाद के बजाय लिखित, लिखित संवाद से तो है दो तरफा संप्रेषण थोड़ा और जटिल हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यचर्या केंद्रित होगी, समाज केंद्रित होगी, शिक्षक केंद्रित होगी और विद्यार्थी केंद्रित होगी। समाजीकरण का एक टॉपिक है, उसको पढ़ते पढ़ते लास्ट में बच्चों को लगने लगता है कि समाज ही सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा सार्थक तब होगी जब विद्यार्थी केंद्रित होगी। ऑप्शन सी। 15वें की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? टीचर अपनी टीचिंग के प्रति प्रतिबद्ध है, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना, उसकी टीचिंग टेक्निक्स जो है, टीचिंग स्किल जो है, टीचिंग मेथड्स है, उनके ऊपर चिंतन करना और समायोजन करना जरूरत के हिसाब से, अच्छी बात है। छात्रों की असफलता के प्रयास को प्रयास की कमी से जोड़ना, नहीं जोड़ सकते हैं। पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना, हम कोई रोबोट नहीं है। जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंप देना, ये भी गलत बात है। ऑप्शन ए आपका ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शिक्षक की विकास, व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? शैक्षिक प्रतिबद्धता से बहुत सारे प्रश्न आए। केवल पिछले, केवल वाला आंसर ही गलत है। केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रह के नहीं पढ़ा सकते, अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना, अच्छी बात है। सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। सक्रिय रूप से फीडबैक लेते रहे कि बच्चा समझ भी रहा है, नहीं समझ रहा है, उसके बाद नई शिक्षण नीतियों की तलाश करें। अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, 116। ठीक है, प्रश्न संख्या 117 पे चलते हैं। 17, 18, 19 इस स्लाइड में हो जाएंगे। जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती कर देता है तो शिक्षक अब क्या करेगा? है ना, गलती हो गई है तब क्या करे? गलती को स्वीकार कर ले, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गलती से इनकार कर दे, गलत बात है। संसाधनों या समय जैसी बाहरी कारकों को दोष नहीं दे सकते। नजरअंदाज हम गए साल भी नहीं कर रहे थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है, गलती को स्वीकार करें और सीखने के अवसर के रूप में देखें। गलती किससे भी हो जाती है, गलती तो गलती है, गलतियां हो जाती है सैकड़ों पर। अरे गलतियां ही तो है, माफ हो जाएगा, मगर गुनाह करे तो यकीन रख भगवान खुद तेरे खिलाफ हो जाएगा। तो कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अब अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कमजोर विद्यार्थी थोड़ा टाइम बढ़ा दो बेचारे का, है ना। विद्यार्थियों में शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता कब संभव है? परिचर्चा से, व्याख्या से, पाठ्य पुस्तक से, श्रव्य से। बच्चे सबसे ज्यादा एंगेज कब रहते हैं? जब उनको टीवी दिखाई जाएगी, रेडियो सुनाया जाएगा। सी सही है। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? छात्रों को प्रेरणा की कमी के लिए दोष नहीं देंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश, ये बिल्कुल ठीक बात है साहब। टीचिंग मेथड्स आपके इररिलेवेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपका टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया है, लेकिन उन बच्चों के लिए बढ़िया नहीं। तो टीचिंग मेथड पे आपको सुधार करना है, दंड में वृद्धि नहीं करनी है। जिस मास्टर ने दंड दिया, अगर FIR हो गई ना कोई साहब, फिर मास्टर साहब वकील साहब के चक्कर लगाएंगे, है ना। तो इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो दंड देने में विश्वास नहीं करना है, दंड देना है तो दे दो बिल्कुल, और उत्तर में तो बिल्कुल नहीं देना, ताकि 3 नंबर कट जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अपने तो नंबर लेना है वैसा। और नौकरी शुदा वाला लोग भी ध्यान रखें, किसी को ठोका ठोकी नहीं करें बिल्कुल। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 121 की।
What 121 says, 121 says that कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? टीचर सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील है। कौन सी चीज दिखा रही है ऐसा? हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, डेंटो लेनु बोलना बोल जाती। अरे छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। एक बात ये भी ध्यान देना, शिक्षण अभिरुचि में जो सर्वाधिक लंबा विकल्प होता है ना, वो अक्सर कर सही होता है, तो ध्यान रख लेना, ये आंसर आपका ठीक है। पाठ्यक्रम पूरा करने पे ध्यान देना, छात्रों के व्यक्तिगत समाज से बचना। तो सामाजिक संवेदनशीलता कब दिखाएगी? जब छात्रों की भावनाओं की कदर की जाएगी, उनकी सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? कक्षा में आ ही नहीं रहा बच्चा, तो क्या लठ रखेंगे उसको, माँ बाप को फोन करेंगे, क्या करेंगे? वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्ययन को रुचिकर। बिल्कुल साहब, आपका जो अध्यापन का कार्य है, जो आपका टीचिंग है, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दो बच्चा क्या है स्कूल जाऊंगा, ठीक है, ये होना चाहिए। दंड नहीं देना है, मैंने आपको बता दिया। आरटीई 2009, आरटीई 2009 भाई साहब जेल करवा सकता है। क्या करा सकता है? जेल। बच के रही हो। निम्नांकित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? बच्चे आपस में कब मैक्सिमम इंटरेक्ट करेंगे? सिनेमा का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञ व्याख्यान, दूरदर्शन। छोटे समूहों में चर्चा। एक बच्चा जो 150 की भीड़ के सामने स्टेज पर चढ़ नहीं पाता, जिसके पैर धूलते हैं, जिसके बोपा जी आते हैं, ऐसी स्थिति बनती है, वो अपने 4 दोस्तों के सामने इतना बोलता है कि दूसरों का नंबर ही नहीं आना। तो छोटे समूह में जब चर्चा होगी तो बच्चा खुल करके अंतःक्रिया करेगा और अपेक्षाकृत अधिक अंतःक्रिया करेगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 124 की। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विद्यार्थियों को समझना, कक्षागत समस्याएं, विज्ञान के नियमों की कक्षा में उनको लागू करना, स्वयं के व्यवहार में सुधार। स्वयं के व्यवहार में सुधार। एक टीचर जो होता है ना, एक टीचर जिंदगी भर एक लर्नर का काम भी करता है, और जो टीचर लर्नर का काम नहीं करता वो टीचर टीचर नहीं रहता। तो टीचर टीचर बना रहे, इसके लिए उसको लर्नर बना रहना जरूरी है, तो स्वयं के अंदर सुधार की स्थिति आ जाएगी। बात करते हैं जस्ट अबाउट 125। 125 को देखो। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभाला जाना चाहिए? अगर एक कक्षा एक ऐसी है जिसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश का है, ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की स्थिति है, सांस्कृतिक विविधता है, कोई सा त्योहार मनाता है, किसी का रहन सहन कपड़े लेते अलग अलग, क्या करेंगे? पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, पर मतभेदों को स्वीकार करना, सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ऑप्शन भी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो सी डी को छोड़ देते हैं, है ना? आपके विद्यालय में 2 अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न बड़ा शानदार है भाई साहब। आजकल ये पता नहीं क्या ट्रेंड बन गया, मैडम मैडम आपस में चोटी पकड़े गुत्तम गुत्ता हो रही है, मास्टर मास्टर लड़ रहे हैं, टीचर ने प्रिंसिपल को लाफा मार दिया, प्रिंसिपल ने टीचर स्कूल आया तो भी सीएल डाल दी। ऐसी ऐसी स्थितियां बढ़ रही, पूछो मत। तो ये प्रश्न को ज्यादा ध्यान से देखना कि दोनों को इसके लिए फटकारेंगे, झगड़े का कारण जानकर उसमें देखो फटकार भी सकते हैं, पर लेवल से फटकारना, वो आपको नहीं फटकार देंगे, है ना? तो ऐसे ही है, गुस्से में होता क्या करना, चुपचाप देखते रहेंगे, नहीं देखेंगे भी साहब। हालांकि सब चुपचाप देखते हैं जब झगड़ा होता है, तो आप ऑप्शन में पेपर में नहीं देखेंगे। जिससे आप अधिक पसंद करते हैं उसका पक्ष लेंगे, ये भी आप करते हैं, पर करना नहीं है। झगड़े का कारण जानो और उनमें सुलह कराने का प्रयास करो कि दोनों हाथ मिला लो। अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कच्ची की जगह पक्की कर लो आप। फिर 127 पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं? 127, 27, 28, 29, 30। चलिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? किसी पेरेंट्स ने आके कहते हैं हमारे साथ तो बढ़ा ही नहीं आप, तब क्या करना चाहिए? अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज कर देना। भाई साहब वो गाली भी निकाल सकता है, वो ग्रामीण बुद्धि का आदमी है, बीस के मूड गर्म में खेतु आयो। प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना नहीं करेंगे भाई साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, शिकायत नमत करनी नहीं। जब आप टीचर बन जाए, जिस भी गांव में पोस्टेड हो, आप गांव में पर्यावरण हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो रही है, अगर छात्रों को नौकरी करनी हो तो किसी की शिकायत नहीं करनी है। आप शिकायत कर दोगे, वो आपको आराम से जीने नहीं देंगे लोग, है ना? फिर करो तो इस तरीके से करना सामने वाले को पता भी न चले। विधियों को व्यवसायिक रूप से समझाना और संवाद के लिए आमंत्रित करना है। संवाद सबसे बढ़िया, मैं कह रहा हूँ हर झगड़े का जो समाधान है संवाद से निकल सकता है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या टीचर स्टूडेंट का मसला हो, कोई भी स्थिति हो।
निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? मानसिक परिपक्वता प्रभावित करेगी सीखने की स्थिति को, दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू कैसा ये प्रभावित करेगा। एक आदमी कह सकता है क्या गुलाब का पौधा यार 400 कांटे 4 फूल, दूसरा कह सकता है वाह यार फुलड़े तो 4 ही हैं लेकिन फिर भी 400 कांटों को भी सुरक्षित है। तो अलग अलग दृष्टिकोण। लिंग जो है उसको प्रभावित नहीं करता है, लड़का भी सीख सकता है लड़की भी सीख सकती है। एक शिक्षक को, ऑप्शन डी, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए सीसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? कमजोर प्रदर्शन है, अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना नहीं, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना अच्छी बात है, नजरअंदाज गए साल भी नहीं कर रहे थे, सुधार के लिए छात्र को दंडित करना, दंडित नहीं करना है आरटी 2009, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 130 की। एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह, संप्रेषण बेहतर कब होगा? यदि वह तैयार नोट से पढ़ाता है, नोट्स को पहले से अच्छी तरह से तैयार करता है और उन्हें एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक वार्ता करता है, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। कोई भी चीज अच्छी तरीके से समझानी है तो उदाहरण देकर आप स्पष्ट कर रहे हैं तो वो चीज बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तक पहुंचेगी। ऑप्शन डी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 131 की। नैतिक कभी नहीं, चलिए, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? एक ऐसी कक्षा है जो प्रौद्योगिकी संचालित है, जैसे ये कक्षा है जिसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, बोर्ड की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहना उसकी अयोग्यता को दिखाएगा। अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण, सही बात है। प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं करेंगे, टीचर का प्रशासनिक के काम करें। संभावित विकर्षणों के कारण आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, समूह का जो मनोबल है बढ़ाना है उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? स्पष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए, सदस्यों की संपन्नता तो कोई विशेष मायने नहीं रखती है, गरीब लोग भी बगावत कर सकते हैं, सामूहिक एकता, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता होगी तो आपस में लड़के कट के मरेंगे, जैसा आपकी हाल ही में भारत है राजनीति। सामूहिक एकता, समूह का मनोबल बढ़ाने के लिए सामूहिक एकता बहुत जरूरी होती है। आपने देखा होगा पहलगांव अटैक के बाद पूरा का पूरा भारत एक था, हिंदू मुसलमान है ना, साउथ नॉर्थ, राजस्थान गुजरात, इस तरह के जितने भी मुद्दे थे, भाषा लिंग क्षेत्र जाति धर्म वगैरह के, सब खत्म हो गए थे, हम सामूहिक एकता की स्थिति में आ गए थे। ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षण व्यवसाय कैसा है? रुचिकर किंतु कठोर, कठोर तो नहीं है, बाटा थोड़ी फोड़ना के टीचर बने। दूसरा, सरल किंतु अरोचकतापूर्ण, अरोचकतापूर्ण भी नहीं है, टीचिंग बहुत ही रोचक काम है। रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण, ये बात ठीक है, रुचिकर तो है, उत्तरदायित्वपूर्ण भी है, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है ना। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है ना? प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, बिना जांच के मान लेना कि छात्र समझ गए, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, ये ठीक बात है। बच्चे अगर बेहिचक प्रश्न पूछने लग गए, निश्चित रूप से वो कह देंगे सर ये और समझ में नहीं आया, वापस बताओ, तो ये आपका प्रभावी संचार हो गया। 135 पे चलते, कहां चलते हैं? 135 पे, प्रश्न संख्या 135। प्रश्न संख्या 135 कह रही है, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दंड नहीं देंगे, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, कारण समझने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे। ध्यान देने के लिए कहोगे उससे बेहतर है कि कारण समझो, वो ध्यान क्यों नहीं देंगे। सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतिम परीक्षा के अंकों का आधार पर छात्रों को रैंकिंग करना नहीं, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं, पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन की आवृत्ति को कम करना। बाकी भी छोटे छोटे कारक हो सकते हैं, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट है, इस लिहाज से भी कि सबसे लंबा आंसर की गणना में आ रहा है। विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में, ऐसी कक्षा जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है समझने के आधार पे, तो शिक्षक को कौन सी प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग गलत हो जाएगा, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, चक्कर हो जाएगा। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाना, ये बात भी ठीक है। केवल औसत, केवल वालों गलत है। जिम्मेदारी सौंपने के लिए सामूहिक परियोजनाएं देना, आपका ऑप्शन बी ठीक है। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधि थोड़ा बहुत अंतरपन ला सकते हैं, टीचर हैं अपन,
विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? क्यों खेल में भाग ले? खेल में भाग क्यों ले? उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बिल्कुल बनाते हैं, शिक्षकों को काम को आसान बनाता है, यह टाइम पास करने में क्या ऑप्शन दिया है? सहयोग और अनुशासन को विकसित करता है, ये वाला टीम भावना विकसित होती है। 139 पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं? 139। 139 वाले को देखो। 139 विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? सहयोग की भावना कब बढ़ेगी? सामूहिक कार्य देना, सहयोग पर एक कक्षा आयोजित करना, सहयोग संबंधी तस्वीर और सिनेमा, ये भी ठीक बात है। सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ठीक ये है कि सामूहिक ग्रुप का काम दे दो, है ना, एक टीम वर्क दे दो तो टीम की भावना विकसित हो जाएगी। एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? शिक्षक खुद अगर अनैतिक है तो बच्चे अनैतिक हो ही जाएंगे, है ना। तो शिक्षक को बिल्कुल नैतिक होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य हेतु, विद्यार्थियों को भाव डालने हेतु, विद्यार्थियों को समग्र आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। अगर कोई बच्चा सबसे ज्यादा फॉलो करता है तो एक टीचर को करता है, उसको नैतिक रूप से ठीक होना चाहिए। आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील उल्टी सुल्टी टिप्पणी कर दी, तो मुस्लिम इस तरह की टिप्पणी कर दी मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? स्थिति को बढ़ने से बचाने के लिए नजरअंदाज नहीं करेगा टीचर, नजरअंदाज नहीं कर सकते। माहौल हल्का करने के लिए हंस दे रहे हैं, मजाक में। उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड नहीं देंगे। शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना, बिल्कुल ठीक बात है। आपका ऑप्शन नंबर डी, 111 में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 142 पे चलते, कहां चलते हैं? 142, चलो ये देख लो रे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है? बच्चों ने ग्रुपिंग कर ली तो फलाने से कोई नहीं बोलेगा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। टीचर क्या करना चाहिए? टीचर को समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। बड़े होने की समस्या प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं करना, बहिष्कार करने को दंडित नहीं करेंगे, कठोर बनने के लिए नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 143, 143। 143 क्या कह रहा है? 143 ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना। धन एकत्रीकरण का साधन नहीं है स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को साझा करना, बिल्कुल ठीक बात है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन ये पीटीए की जगह पीटीएम में ज्यादा होती है ना। और आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। किसको करेंगे? सी को। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण काम क्या है? विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ये मेरे हिसाब से ये चुनौती देने वाला नहीं है, ये भी चुनौती देने वाला नहीं है। अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। अनुशासन एक चुनौती हो सकती है, लेकिन इसका आंसर मतलब वेरी कर सकता है, तो इसके लिए अपन ऑफिशियल आंसर की वेट करते हैं। आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं 144 का आंसर। 145 की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं 145। एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में व्यावसायिक व्यवहार कर रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को पता चला है क्लारे वाला तो मार साहब है, वो शान से थोड़ा वो डिस्टर्ब है, तो कहीं कराना। सहयोगी की सार्वजनिक रूप से टकराव करना नहीं करेंगे, वो माथे पड़ जाएगा। बिना चर्चा के प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे तो भी समस्या आ सकती है। थोड़ा एक बार को समझाने का प्रयास करो, निजी तौर पर और सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, ये बात ठीक है। नजरअंदाज तो गए साल भी नहीं कर रहे थे, ठीक। 146। विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि वे अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे। नियंत्रण में रखने के लिए कोई पशु थोड़ी नियंत्रण में रखेंगे। विद्यार्थी नियंत्रण पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक बात। समय का सदुपयोग, ये भी ठीक बात। विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव होगा, ये भी ठीक है। निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होना, सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। 147। शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? अगर कोई शैक्षिक संस्था है, उसका जो है नेतृत्व कमजोर है, अगर किसी स्कूल का लीडर यानी प्रिंसिपल साहब भी थोड़ा निशान है, डिस्टर्ब, तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? संगठन टूटना, नकारात्मक प्रभाव है। संगठन में विद्रोह, नकारात्मक प्रभाव है।
संगठन में अराजकता नकारात्मक है। सकारात्मक प्रभाव में यह आएगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा, जबकि संगठन का जो नेतृत्व है कमजोर पड़ने लगेगा, तो उसी संगठन में से कोई नया आदमी निकल के आएगा, लीडर बनेगा। जैसे हिटलर बना था सेनापति रहते हुए, नेपोलियन बना था सेनापति रहते हुए, फिर ऐसी करती थी पूरे वर्ल्ड की। बात करते हैं 148, इसकी बात कर लेते हैं 148। तो 3 प्रश्न और रहे हो, चिंता करो जरूरत नहीं। चलिए, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, आपस में संघर्ष चलता है, व्यक्तिगत मुद्दा मानकर भूमिका से बाहर समझना नहीं, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना, आपसी समझ को प्रोत्साहित करना, बढ़िया बात है। सबसे लंबा आंसर ये ठोक देना। तो निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसको मानेंगे। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम है, नोट्स ले रहे हैं, कक्षा शांति है, ये वाला ठीक है। कौन सा वाला है। आपके विचार में वो शिक्षक महान है जो लक्ष्यदार बातें नहीं, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, ठीक बात, कथनी करनी में समानता है, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं है, जो कहता है वैसा करता है, वो शिक्षक महान है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा पूरी देखने के लिए। शिफ्ट 2 का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर मैं कल अपलोड करूंगा, आप उस टाइम मिला लीजिएगा। बाकी सभी विषयों के पेपर भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के सर्च मार के उनको विजिट करें, मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करें। इस पर आपको एकेडमी कॉम्पिटिटिव सभी तरह की जो है तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच। भैरव क्लासेस। ओके।